नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइफ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से उस एक सीट की जिस पर 26 अप्रैल को तो चुनाव होने हैं, लेकिन ये सीट एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के नाक की लड़ाई बन गई है, तो वहीं पप्पू यादव के लिए ये उनके अस्तित्व की लड़ाई की तरह नजर आ रही है। बात आज करेंगे पूर्णिया की सीट की। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर सियासत गरमा गई है। पूर्णिया सीट पर एक तरफ आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती मैदान में हैं, तो दूसरी ओर कई बार के सांसद पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। पप्पू यादव पहले इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं, जबकि बीमा भारती यहां के लिए एक नया चेहरा है। लेकिन इस सीट पर लड़ाई बीमा भारती बनाम पप्पू यादव नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव नजर आ रही है। यह बात अलग है कि आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव विधायक हैं और वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिहार में पूर्णिया समेत कई सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब पूर्णिया में मौजूदा वक्त में चल रही सियासत की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ चुनावी समीकरण सेट करने के लिए पूर्णिया में आरजेडी विधायकों की पूरी फौज उतार दी है। खुद तेजस्वी यादव दौरे पर दौरा कर रहे हैं और जनता से इंडिया गठबंधन और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर पप्पू यादव इसे अपने खिलाफ तेजस्वी यादव का महाभारत करार दे रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में महाभारत की पटकथा लिख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी पटकथा है जिसे पूर्णिया में तेजस्वी यादव लिख रहे हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में आरजेडी के 42 विधायकों के साथ कैंप किया है, जबकि बिहार में और भी लोकसभा सीट है, लेकिन वहां कुछ नहीं किया जा रहा। अगर पप्पू यादव की बात सही है तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के लिए पूर्णिया की सीट नाक की लड़ाई बन गई है। होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस ने पार्टी में शामिल किया, सीट शेयरिंग के वक्त आरजेडी ने उसी सीट की डिमांड कर दी। पप्पू यादव के तमाम विरोधों के बाद भी पूर्णिया की सीट आरजेडी को मिल गई। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए के साथ है, तो फिर आरजेडी हमारे खिलाफ क्यों साजिश रच रही है। पप्पू यादव का कहना है कि जब हम 10 साल तक आरजेडी के सांसद थे, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। जब पिता और बेटे हमको मर्ज करने की बात कर रहे थे, तब हम बी टीम नजर नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता इस बार इतिहास लिखने वाली है। पप्पू यादव जिस वक्त ये बात बोल रहे थे, उनके चेहरे पर शिकन साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि आरजेडी पप्पू यादव का इसीलिए खुलकर विरोध कर रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कोई और बड़ा यादव नेता ना उभरे, फिर चाहे वो कोई जिला हो या फिर राज्यसभा में ही क्यों ना हो। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी को इस बात का डर है कि अगर पप्पू पूर्णिया में चुनाव जीतते हैं तो फिर वो पूरे बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को सियासी लड़ाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर पप्पू यादव पर हमलावर हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जब 26 अप्रैल को पूर्णिया के मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो फिर 4 जून को जो परिणाम सामने आते हैं उसमें पप्पू यादव के चेहरे पर खुशी नजर आती है या फिर तेजस्वी यादव राहत की सांस लेते हुए नजर आते हैं। इंडिया डेली लाइफ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो कीजिए और इस तरीके की तमाम वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे।